तो हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है बेसिकली, और इसके अंदर कहा जा रहा है कि आप इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करें। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन तमाम के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करिएगा और आगे ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम अपने क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस मॉड्यूलस को हटाना है। अगर हम मॉड्यूलस को हटाते हैं तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास मॉड्यूलस को हटाने की वजह से दो वैल्यूज़ आती है। कौन कौन सी दो वैल्यूज़ आती है? एक प्लस की आती है और एक माइनस की आती है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? हम सॉल्व करेंगे 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू +6 और -6। सही है। अब हमारे पास इसके भी दो आंसर निकल सकते हैं। एक को हम लिखेंगे आइदर के तौर पर और दूसरे को लिखेंगे और के तौर पर। आइदर के अंदर हम कोई सी भी वैल्यू ले लेंगे। आइदर के अंदर हम मिसाल के तौर पर वैल्यू ले लेते हैं 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 6 और के अंदर ले लेता हूँ 2x प्लस का 1 माइनस का 6। सही है। तो ये दो अलग अलग आंसर आने वाले हैं मेरे पास। तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। 2x प्लस का 1 है, मैं सेकंड साइड भेज दूंगा दोनों साइड पर, ऊपर भी और नीचे भी। तो 1 सेकंड साइड पे जाएगा तो जो आएगा माइनस का 1, 2x इक्वल्स टू 6 माइनस का 1। ये हो गया आइदर और ये हो गया और। सही है। 2x इक्वल्स टू माइनस का 6 माइनस का 1। तो 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 1 5। 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 7। सही है। तो x इक्वल्स टू 5/2 और अगली वैल्यू क्या आ रही है? x इक्वल्स टू माइनस का 7/2। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुके हैं बेसिकली, और हमारे पास और कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा? सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या है इसके अंदर? पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? पहली वैल्यू हमारे पास है 5/2 और सेकंड वैल्यू क्या है? माइनस का 7/2। तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे? इसका सॉल्यूशन सेट होंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास बेसिकली ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमें मॉड्यूलस हटाना है। तो मॉड्यूलस हटाएंगे जब जैसे ही 5x माइनस का 12 इक्वल्स टू 7। तो होगा क्या? हमारे पास दोनों साइड पे क्या आएगा? तो हमारे पास सेकंड साइड पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का साइन आ जाएगा इकट्ठा। और बेसिकली हमारे पास इसकी वजह से दो वैल्यूज बनती है। अगर हम एक को आइदर ले लेंगे और अगले को और ले लें तो हमारे पास दो वैल्यूज कैसे बन सकती है? 5x माइनस का 12 इक्वल्स टू 7, एक प्लस की वैल्यू हो गई 7 की, और अगली वैल्यू बन सकती है 5x माइनस का 12 इक्वल्स टू माइनस का 7। दोनों सॉल्व करवाते हैं। 12 को सेकंड साइड में भेजूंगा तो 5x इक्वल्स टू 7 प्लस का 12, देन 5x इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस का 12। सही है। आगे और सॉल्व करते हैं। 5x इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 5। सही है। देन प्लस का 5 हो गया। सेकंड साइड पे देखते हैं। 5x इक्वल्स टू 7 प्लस 12 होता है 19। तो अब x को हम ऐसे ही रहने देंगे और सेकंड साइड पे भेज देंगे 5 को। तो 19/5 पहली वैल्यू आ गई 19/5। अब अगली वैल्यू को देखते हैं। x से सेकंड साइड पे 5 को भेजूंगा तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे वैल्यू क्या आएगी? 1। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या किया था कि हमारे पास गिवन था वेयर x बिलोंग्स टू वोल नंबर। वोल नंबर के अंदर अगर हम देखें तो वोल नंबर के अंदर हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इससे सो वन इन्फिनिटी तक तमाम जितने भी नंबर हमारे पास वोल नंबर के तौर पे है वो तमाम के तमाम वोल नंबर में आएंगे। सही है। जो मुकम्मल तौर पे मौजूद है, जो डेसिबल के अंदर मौजूद नहीं है। सही है। वो क्या है? हमारे पास वोल नंबर है। तो हमारे पास इसमें देखना है कि कौन से डेसिबल में है और कौन सा डेसिबल में नहीं है। तो अगर मैं पहली वाली वैल्यू को देखूँ तो ये डेसिबल के अंदर आएगा, तो इसका मतलब ये वोल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट के अंदर नहीं आने वाला। सही है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा? 1। तो हमारे पास सॉल्यूशन के सेट क्या आ गया? 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अगर हमें कहा जाता है कि हमारे पास वोल नंबर नहीं है, ये हमारे पास क्या है? इंटीजर या फिर कोई और सा नंबर है, इसके अंदर पॉइंट वाले हम नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। सही है। या फिर कोई कंडीशन नहीं दी गई होती तो हम इस 19/5 को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। सही है। क्योंकि यहाँ पर वोल नंबर की कंडीशन दे दी गई है, इसलिए हमारे पास 19/5 सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। सही है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सही है। 2x/7 इक्वल्स टू 12। तो इससे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। मॉड हटा देंगे। मॉड हटाने की वजह से हमारे पास दोनों साइड पे क्या आ जाएगा? सेकंड साइड पर प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। 7 डिवाइड में है, मैं सेकंड साइड में भेजता तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस 12 इंटू 7। सही है। तो दो वैल्यूज आ सकती है हमारे पास।
तो हम आइदर और कर लेंगे, आइदर और, तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, 2x इक्वल्स टू 12 इंटू 7 प्लस का 12 है हमारे पास, और में हम लिख देते हैं माइनस का 2x इक्वल्स टू 12 इंटू माइनस का 12 इंटू 7। तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इमरान खान ने बिल्कुल बोला हुआ है वज़ीर आज़म ने कि आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, तो सही है। तो आपको घबराना नहीं है, आप और को माइनस वाला ले लें या फिर आइदर को माइनस वाला ले लें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सही है। उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं 12 इंटू 7, तो 12 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 10 70 होते हैं, और उसके अंदर 14 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 84। तो ये हो जाएगा 84, 2x इक्वल्स टू 84, सही है। इसको भी हम ऐसे ही ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा, दैन 2x, तो x, अब मैं 2 सेकेंड साइड भेजूँगा तो 84/2, अगेन यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 84/2, ये माइनस का साइन है, सही है। कैंसिल आउट करते हैं, 2 वन द 2, 2 4 द 8, 2 2 द 4, यहाँ पर भी ऐसे होगा 2 वन द 2, 2 2 द 4, सही है, और 4 2 द 8, तो 4 और 2, सही है, 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई 42, और एक और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 42। तो अब यहाँ पर चूँकि कोई कंडीशन नहीं दी गई है, ना ये पॉजिटिव इंटीजर का बोल रहा है, ना होल नंबर का बोल रहा है, ना किसी और चीज़ का बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सोल्यूशन सेट के अंदर दोनों वैल्यूज आएंगी, सही है। सोल्यूशन सेट हो जाएगा 42 कॉमा माइनस का 42, सही है। सॉल्यूशन सेट है इसलिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट के जरिए शो करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे, हमारे पास और कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो हम सिंपली सबसे पहले इसके अंदर मॉड हटा देंगे। तो मॉड जब हम हटाएंगे तो 2x प्लस का 1/3 वैसे ही रहेगा, सेकंड साइड पे प्लस और माइनस का 8 लग जाएगा। तो अब मुझे आइदर और वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है, आइदर और 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू प्लस का 8, सही है, और में 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू माइनस का 8। दो कंडीशन मैंने यहाँ पर बना ली। अब मुझे यहाँ पर आगे क्या करना है कि 3 को सेकंड साइड पर भेज दूंगा दोनों साइड पर, तो 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर वैसे होगा 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 8 24, तो माइनस का 24, यहाँ पर भी 24 हो जाएगा, सही है। 2x प्लस का 1 था, मैं सेकंड साइड भेज दूंगा तो माइनस का 1, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 2x प्लस का 1 था, सेकंड साइड पे जाके माइनस का 1, और माइनस का 24 माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 25, तो 2x इक्वल्स टू माइनस का 25, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 2x इक्वल्स टू 24 माइनस का 1 23। तो x से जब मैं 23 को डिवाइड करवाऊंगा, सॉरी 2x को मैं अलग करूँगा और 2 को सेकंड साइड भेजूंगा, तो ये होगा 23/2, सही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 25/2। तो ये आपके पास क्या हो गया सोल्यूशन सेट हो गया। सोल्यूशन सेट के अंदर हम क्या लिखेंगे 23/2 कॉमा माइनस का 25/2, सही है। अगर आपने मेरी वीडियो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि नया चैनल तो आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मॉड को नहीं हटाना, हमें सबसे पहले इसको क्लियर आउट करना है, इसको सेकंड साइड में भेज देंगे। तो क्या होगा 5x माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 8 सेकंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8, तो ये हो जाएगा 4 + 8 12। तो 5x माइनस का 3 मॉड के अंदर है, अब इसके मॉड को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस का 3 इक्वल्स टू प्लस का 12 माइनस का 12, सही है। अब हमें क्या करना है जल्दी से सोचिए, हमें अगेन आइदर और को लेना है। अब मैं वैल्यूज़ को आइदर के अंदर माइनस वाले ले लेता हूँ और के अंदर प्लस वाले ले लेता हूँ, ताकि आपकी कन्फ्यूजन और मज़ीद क्लियर हो जाए, सही है। तो 5x माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 12 और 5x माइनस का 3 इक्वल्स टू 12। अब हमें दोबारा सॉल्व करना है, माइनस का 3 सेकंड साइड पे जाएगा तो क्या होगा प्लस का 3, तो प्लस का 3 और माइनस का 12, और सेकंड साइड पे यहाँ पर क्या होगा प्लस का 12 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा क्या माइनस का 9। तो 5x माइनस का 3 और 3 जब मैं सेकंड साइड में भेजूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, सही है। सॉरी जब मैं 5 है हमारे पास, तो 5 में सेकंड साइड में भेजूँगा तो क्या चले जाएगा डिवाइड में चले जाएगा, तो x इक्वल्स टू 15/5। यहाँ पर हमारे पास 5x है, तो 5 को मैं सेकंड साइड में भेजता हूँ तो 5 कहाँ चले जाएगा नीचे जाएगा डिवाइड के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 9/5। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 × 5 5 3 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमें क्या बोला गया था कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किससे बिलोंग करेगी, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। तो यहाँ पर बेसिकली आपका आंसर डिपेंड अपॉन करता है कि अगर आपने वैल्यू सही दे दी सॉल्यूशन सेट के अंदर तो आपका आंसर पूरा पूरा आपके नंबर पूरे पूरे ने, ठीक है।
अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, गलती से भी छोटी सी भी मिस्टेक कर दी, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर नंबर कटना ही कटना है। तो हमारे पास क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। तो इसका मतलब 9/5 हमारे पास सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। तो हम इसको आउट कर देंगे और लिख देंगे सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। अच्छा, मैं क्यों बोलता हूँ बार बार आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि बातों का तो ऐसा होता है कि सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं, तो बंदा हिम्मत हार जाता है। अभी थोड़े दिन अभी जो मैं लास्ट वीडियो के ऊपर रिमशद जुल्फ़िकार थी, जो उन्होंने कमेंट किया कि मैं आपकी अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं भी गिव अप कर चुका था ये, कि मैं यूट्यूब के चैनल को अपना छोड़ देता और दूसरे काम की तरफ चले आता। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए और आगे आगे ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे तो कुछ ना कुछ कमेंट्स किया करिए, ताकि मुझे ये तो लगे कि कोई बंदा मेरी रिस्पांस दे रहा है, कोई बंदा कमेंट कर रहा है, रिस्पांस दे रहा है, तो इसकी वजह से मैं मज़ीद और वीडियो बनाऊँ। अगर आप मेरे टच में नहीं रहेंगे तो मे बी मैं इस चैनल को क्लोज आउट करूँ और फिर दोबारा इस पर वीडियो ना बनाऊँ, तो आप दोबारा मेरी वीडियो को ना देख सकें कभी। सही है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमें ऐसे ही करना है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास मॉड के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, आपके पास मॉड के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। मॉड के साथ अगर कुछ होगा तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की, और कोई गलती आपके पास हुई तो आपके नंबर गए। सही है, तो आपको कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं है। -3 का सबसे सेकंड साइड में भेज दूँगा सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 8 + का 3, 5x + का 1/7 मॉड के अंदर इक्वल्स टू 8 + का 3 हो जाएगा। 8 + 3 हमारे पास होता है 11। सही है, अब मॉड हटाते हैं तो क्या होगा, 5x + का 1 / 7 इक्वल्स टू +1 और प्लस का 11 7। अब मैं आइदर और वाली कंडीशन लगाऊंगा, आइदर और। सही है, तो 5x + का 11 +1 इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 11 प्लस का। सही है, और 5x + का 1 / 7 इक्वल्स टू का 11। आगे चलते हैं, इसको मज़ीद कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, 5x से 7 डिवाइड में था, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में भेजता, तो 5x + का 1 इक्वल्स टू 11 × 7, और के अंदर हमारे पास क्या था, 5x + का 1 इक्वल्स टू का 11 × 7, तो ये हो जाएगा का 77। और इस साइड पे क्या होगा, यहाँ पर होगा 77। तो अब प्लस का 1 है मेरे पास, तो 5x इक्वल्स टू का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 5x + का 1 है, सेकंड साइड पे जाएगा -का 1, तो -का 1 का 77 क्या होगा, का 78। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू का 78। और इस साइड पे देखते हैं, इस साइड पे क्या होने वाला भाई, 76 हो गया यहाँ पर। तो अब मैं 5 को सेकंड साइड में भेजता, तो x इक्वल्स टू 76/5। सही है, और इस साइड पे क्या हुआ हमारे पास, x इक्वल्स टू का 78/5। तो दो वैल्यूज़ आपके पास बेसिकली आ रही है, और क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन नहीं दी गई है। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, सोल्यूशन सेट हो गया। अगर यहाँ पर कोई कंडीशन होती तो हम उस कंडीशन के मुताबिक ही इसको सॉल्व करते हैं। सही है, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो बड़ा सिंपल सा है, आपके पास यही आंसर हो जाएगा। सही है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अगेन इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमें ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को सेकंड साइड में भेजेंगे, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ। 7 + 2 7 - का 2 क्या हो जाएगा, 9। सही बोल रहा हूँ मैं, नहीं, क्योंकि प्लस का 2 है, सेकंड साइड पे क्या होगा जाने के बाद -का 2, तो 7 - का 2 हो जाएगा 5। सही है, तो 2x + का 3 / 4 इक्वल्स टू 5। आइदर और लगाते हैं, आइदर हमारे पास आएगा किस सूरत में, और किस सूरत में आएगा, जब हम इसको मॉड को हटा देंगे। तो मॉड को हटाते हैं, 2x + का 3 / 4 इक्वल्स टू ± का 5। तो आइदर के अंदर हम लिख लेते हैं 2x + का 3 / 4 इक्वल्स टू 5, और 2x + का 3 / 4 इक्वल्स टू का 5। सही, अब 4 को सेकंड साइड में भेजते हैं, तो 2x + का 3 इक्वल्स टू 5 × 4 5 4 का क्या होता है, 20। याद रखिएगा। सही है, नहीं याद तो दोबारा से टेबल याद करिए 5 का। सही है, तो 2x + का 3 5 4 20, तो हो जाएगा का 20। देन 2x + का 3, तो प्लस का 3 सेकंड साइड में भेजूंगा, तो का 3 20 का 3 क्या हो जाएगा, 17। सही सोचा आपने, बिल्कुल सही है। आपको टेबल नहीं याद तो इसका मतलब क्या हुआ, कि आपको, अगर आपको टेबल नहीं याद तो इसका कोई
अगर आपको टेबल नहीं आते तो इसका मतलब कोई मसला नहीं है, आपने एडिशन बिल्कुल सही करवाया है, सही है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। 2x प्लस का 3 है, सेकंड साइड भेजोगे तो माइनस का 3 और माइनस का 20 क्या होगा, माइनस का 23। तो इसका मतलब आपने सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल सही याद किया है, सही है। सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल आपने क्या किया है, बिल्कुल सही किया है। तो हम आगे 2 को भी सेकंड साइड में भेजते तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में चले जाएगा, जहाँ पर भी ऐसे कर लेते हैं 17/2। तो -23/2 और 17/2 सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि सॉल्यूशन सेट के अंदर क्या लिखना है, सही है। तो ये यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाएगा इसका, अगर आप इसका सॉल्यूशन सेट को सही से प्रूव कर देंगे तो, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी हमें सबसे पहले ये करना है, प्लस का 3 है, प्लस का 1 है, 1 सेकंड साइड पे भेजूंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। 3x प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 3 माइनस का 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 2। अब मॉड लगाते हैं, मॉड हटा देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 3x प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2। आइदर और वाली कंडीशन बन गई दो, सही है। तो आइदर और, तो 3x प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 2 और 3x प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू माइनस का 2। ये आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास आगे क्या होगा, 12 को मैं सेकंड साइड में भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 12 टू द 24, यहाँ पे भी 24 होगा माइनस का, ये। अब प्लस का 6 है, मैं इसको सेकंड साइड में भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। अब यहाँ पर भी ऐसे होगा, माइनस का 6 बचा गया, यहाँ पर 3x, यहाँ पे क्या बचा 3x, सही है। तो x इक्वल्स टू 24 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 18/3, सही है। यहाँ पर भी ऐसे होगा, सही है। तो माइनस का 30/3, 3 1 दा और 3 10 दा, और यहाँ पे 3 1 दा और 3 6 दा, सही है। तो x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू माइनस का 10। अब ज़रा जल्दी से कंडीशन देखिए, क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी। क्वेश्चन की कंडीशन आपके पास ये थी कि आपके पास जो आंसर आएगा, जो आंसर सॉल्यूशन सेट आएगा तो किससे बिलोंग करेगा, आपके पास इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो आप अपने वैल्यूज़ को देखें किससे बिलोंग करते हैं। इंटीजर के अंदर हमारे पास प्लस की वैल्यू भी आती है और माइनस की वैल्यू भी आती है, इसका मतलब कि हमारे पास आंसर बिल्कुल सही आया है। और इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 10। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सही है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसी है। सबसे पहले हम ले लेंगे इसके मोड को हटा देंगे। सबसे मोड को हटाने के लिए हमारे पास प्लस माइनस लगाना पड़ेगा सेकंड साइड की तरफ। तो 7x प्लस का 8 हमारे पास अलग हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या करना है, आइदर और लेना है, आइदर और। तो प्लस का 3/2 इक्वल्स टू 7x प्लस का 8, ये, और माइनस का 3/2 इक्वल्स टू 7x प्लस का 8। सॉल्व करते हैं, 8 को सेकंड साइड भेजेंगे तो 3/2 माइनस का 8 इक्वल्स टू 7x, माइनस का 3/2 माइनस का 8 इक्वल्स टू 7x, सही है। एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते थे सिंपली। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 3 माइनस का 2 8 इज 16/2 इक्वल्स टू 7x, सही है। सेम एट इज यहाँ पे भी माइनस का 3/2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 8 2 ज़ा 16 और 7x। 3 माइनस का 16 तो बड़ा साइन किसके साथ है, 16 के साथ है, माइनस का बड़ा साइन है, सही है। तो माइनस का साइन आएगा, 3 माइनस का 16 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13/2 इक्वल्स टू 7x, सही है। माइनस का 3 माइनस का 16 तो ये हो जाएगा माइनस का 19/2 इक्वल्स टू 7x। दैन 2 7 ज़ा 14 और x माइनस का 13 इक्वल्स टू 14x। माइनस का 19 7 टू द 14 इक्वल्स टू x, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का 13/14 इक्वल्स टू x। x की दो वैल्यू आ गई तो वहाँ पर दोनों क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड के अंदर क्या लिखेंगे, माइनस का 13/14 और माइनस का 19/14। तो ये क्या हो गया, अब दोनों के क्या हो गया, आपके पास आंसर हो गया इसका, सही है। उसके बाद इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, सही है। अपने क्वेश्चन को आगाज़ करते हैं। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 12 को अलहदा कर देना है। तो 5 प्लस का 12 ये हो जाएगा 17, सही है। अब लगाएंगे मॉड हटाना है हमें, तो 2x माइनस 3/5 प्लस 2 प्लस माइनस का 17, सही है।
पहला आएगा आइदर या फिर दूसरे में आएगा और, तो और आइदर या फिर आइदर। और आपने घबराना नहीं है क्योंकि इमरान खान ने बोला है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 17 प्लस का मल्टीप्लाई बाय 5। सेम इट इज़ और के अंदर 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 17 इंटू 5। एक वैल्यू प्लस की थी और एक माइनस की थी, तो प्लस वाली मैंने आइदर के अंदर लिख दी और माइनस वाली मैंने और के अंदर लिख दी। तो 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 17 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये होता है 170। 170 का मैं अगर आधा कर दूँ तो ये होता है 50 और 35 85 85। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 85। तो सेकंड साइड में देखो तो 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 85। जब हम माइनस करवाएंगे माइनस का 3 सेकंड साइड में प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 85 हो जाएगा प्लस का 88। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा माइनस का 85 प्लस का सॉरी माइनस का 85 प्लस का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 82। सही है। तो और 2x इक्वल्स टू माइनस का 82, 2x इक्वल्स टू 82। अब सेकंड साइड पे हम दे देंगे 2 को और 82 से कैंसिल करवाएंगे तो हो जाएगा 4 और 1। सही है। 4 to the 8 और 4 2 4 the 8। सही है। और 2 1 the 2, तो 41। यहाँ पे भी क्या होगा माइनस का 41। तो x की वैल्यू आ गई एक प्लस का 41 और एक वैल्यू क्या आ गई माइनस का 41। तो ये क्या आपके क्या हो गया आंसर हो गया इसका। सॉल्यूशन साइड लिखते हैं, सॉल्यूशन साइड इक्वल्स टू 14 कॉमा माइनस का 41। सही है। इस टाइम हमारे पास जो रात के बज रहे हैं 2 और मैं आपके लिए रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ। सही है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और आगे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सही है।